और मेरा ऐसा मानना है दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट तो हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान ही होता है, एसआईपी ही होती है, जो आपको सही में जो आपने एसआईपी करी है उस एसआईपी को सही मायने में प्रोडक्टिव बनाने के लिए जब आपको चाहिएगा तो ये शरीर तो होना चाहिए, तो इस पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आप नोट करना, बहुत सारे लोग जहाँ कहीं पर भी शरीर के लिए इन्वेस्ट की बात आती है तो नहीं लगाएंगे पैसे, और जहाँ कहीं रिटर्न की बात आती है तो 1 लाख रुपए महीने का भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। और शरीर की इन्वेस्टमेंट की अगर कोई बात कर दे कि 500 रुपीज़ आपको पर मंथ देना है, तो नहीं, और 500 और इतना ज़्यादा ये पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं आज किसी से कह दूं कि मेरे पास एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको गारंटेड आप 1 लाख रुपए जमा करिए और 60 साल की जब हो जाएगी उम्र या आपकी 70 साल की हो जाएगी तो आपको इतना पैसा मिलेगा, तो लोग उसे 1 लाख को तुरंत इन्वेस्ट कर देंगे। और ये भी नहीं पता कि 70 के बाद इस 1 लाख जो जमा किया है उसका यूटिलाइज करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसी छोटी सोच होती है लोगों की, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें जो है विशेष रूप से इस पे इन्वेस्टमेंट पहले करिए, उसके बाद आप जो भी इन्वेस्टमेंट करिए प्रॉपर्टी में करिए। लेकिन एक चीज़ सच है, मान लीजिए, ये भी मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे हेल्थ के अलावा वो आपकी प्रोजेनी में, आपकी जनरेशन में बटेगी। लेकिन एक ही इन्वेस्टमेंट है जिसका आप आनंद ले सकते हो, सारे इस प्रकृति के जो भौतिक सुख है उनका भी आनंद ले सकते हो, और वो है हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट। और मैं फिर एक लाइन बोल देता हूँ ये वाली चीज़ कि घर में जो फीमेल्स होती हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को होती है, क्योंकि वो अपने शरीर पे ध्यान नहीं देती हैं। और जब अपने शरीर पे ध्यान नहीं देती हैं और परिवार के लिए वो ज़्यादा सोचती हैं, तो उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि पहले अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप परिवार को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर घर में फीमेल बीमार हो जाती तो सब बीमार समझ लीजिए आप, लेकिन अगर घर में कोई एक ठीक है फीमेल तो वो सबको ठीक कर देगी। ये सच है, कोरोना में तो ये चीज़ प्रैक्टिकली पता भी लग गया है। लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो फीमेल ही सबसे पहले अपोज करती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की नहीं ज़रूरत है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको पॉजिटिवली लेके और अपनी हेल्थ पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए, सेल्फिश बन जाइए, क्योंकि परिवार कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। और अगर आप सेल्फिश नहीं है तो ना किसी को आप यूज करने देंगे और परेशानी बढ़ जाएगी। तो ये हेल्थ इन्वेस्टमेंट पे विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप हो सके अपनी असली जीवन साथी का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा के लिए फिट रहिए, हमेशा के लिए एंजॉय कर सकते हैं। जब तक आपकी बॉडी में जान है तभी तो एंजॉय करेंगे। ये जान ही नहीं रहेगी, लेथार्जिक हो गया बॉडी, तो क्या क्या मतलब रह जाएगा उसका। पैसा तो आएगा और चला भी जाएगा, क्योंकि पैसे की तो लक्ष्मी का तो मामला यही होता है, वो रुकती नहीं है। अगर आज किसी के पास नहीं है तो आ जाएगी, और किसी के पास है तो वो काफ़ी दिन रुक सकती है, लेकिन जाएगी तो सही। क्योंकि अगर वो रुक गई तो फिर ये दुनिया रुक जाएगी ना, तो दुनिया रुक नहीं सकती। मनी का फ्लो तो होना ही होना है, ये तो सच है। और आप अगर इसको अच्छे से चेक करना चाहो तो पीढ़ियों को देख लीजिए ना, 2-3 पीढ़ी को देख लीजिए आराम से। कई पीढ़ी में पहले बहुत अमीर हुआ करते थे, बहुत अमीर, बाद में पता लगा कुछ भी नहीं है लास्ट में, सेकंड थर्ड जनरेशन में। कई ऐसा भी होता है कि पहले बहुत गरीब हुआ करते थे और अब इतने अमीर हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो क्या हुआ, मनी का शिफ्टिंग होता है। लेकिन एक ही चीज़ की शिफ्टिंग नहीं होती, वो है हमारा शरीर। अब बात आती है कि इतनी सारी चीज़ें पता लगने के बाद, देखिए हम एक दूसरे से सीखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें करना क्या चाहिए, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार ये होता है कि कई ज्योतिषी होते हैं जो आपको ये बता देते हैं कि अब ऐसा होगा, और बिना बात को हम टेंशन ले लेते हैं। पता कर लिया क्या होगा, और उसने अगर नेगेटिव बोल दी तो फिर बिना बात को आज का समय भी ख़राब कर दिया और आगे का भी ख़राब कर लिया। लेकिन अगर किसी ने ये भी बता दे तू बस ऐसा कर ले, ये चीज़ें बहुत स्लो वे में निकल जाएगी लाइफ से, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें शरीर के बारे में बोली। अब मैं
बहुत इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें बोली है, उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं वो बताना चाहता हूँ जो हमें करना चाहिए। इस जीवन साथी के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो घर में जितने भी बच्चे हैं उनको भी प्लीज़ ये चीज़ें बताएं, अपने रिश्तेदारी में भी बताइए, बताने में क्या प्रॉब्लम है, अपने दोस्तों में भी बताइए, दो दो तीन तीन बार बताइए ये चीज़ें, क्योंकि क्या पता कब किसकी किस्मत में कब वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाए। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ हमें रोज़ क्या करना चाहिए। ये शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है, हम सब जानते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने डेली रूटीन में प्राणायाम करना चाहिए हमारे फेफड़ों के लिए। आज तक शायद इतनी इम्पोर्टेंस लंग्स को किसी ने नहीं दी होगी जितनी कोरोना ने सिखा दी है। हम सब जानते हैं इस चीज़ को, कोरोना ने लंग्स की इम्पोर्टेंस सिखाई है। लोग पहले दिल की, किडनी की, लीवर की, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, इनकी केयर किया करते थे बहुत। लंग्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, फ्री में चल रहा था। अब पता लगा कि लंग्स के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए एक ही चीज़ है, वो है प्राणायाम। मन को शांत रखने के लिए ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है, तो ये हमें रोज़ करना पड़ेगा। योगा रोज़ करना पड़ेगा। और हम सब तो लकी हैं, हमारे इस ग्रुप में जो सुबह मॉर्निंग में ग्रुप चलता है हमारा, विक्रम टाक सर जैसे योगा करवाने वाले, सोचिए, एक्सपर्ट हैं। मतलब मैं तो प्राउड फील करता हूँ कि मैं इनसे बात करता रहता हूँ। तो एक बार सोचिए, कुछ न कुछ हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो इतने अच्छे एक्सपर्ट हमें जो योगा करवाते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए एक तरीके का गहना पहनाते हैं, मतलब गहना पहना देते हैं हमें। सुबह 6 से 7 के बीच में या 5:30 से 6:30 के बीच में आनंद आ जाता है। हम अपने बॉडी को, एक शरीर को, जीवन साथी को जैसे गिफ्ट देते हैं ना, वैसे हम अपने शरीर को गिफ्ट दे देते हैं सर के माध्यम से। अच्छा भोजन हमारे आंतों के लिए चाहिए। कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा तन, और जैसा रहेगा तन वैसा रहेगा मन। बहुत आसान है, सभी ने सुना हुआ होता है, बट मुश्किल होता है, भूल जाते हैं। क्योंकि हमारा जीवन ऐसा होता है, हम सामाजिक बंधनों में, हमारी जिम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और अगर हम अपने शरीर के साथ भी थोड़ा सा ध्यान रखें तो शायद और आनंद उठा सकते हैं सारे जीवन का। अच्छे विचार, अपनी आत्मा के लिए अच्छे विचार भी बहुत ज़रूरी है। अब ये विचार आते कहाँ से हैं? बुक्स पढ़ने से। बुक पढ़ने का टाइम नहीं है किसी के पास। दोस्तों से, अच्छे दोस्त किस्मत से मिलते हैं। फैमिली में वैसे जिम्मेदारी की सारे दिन डिस्कशन तो अच्छी बातों पे तो कहाँ होता है, आप सब जानते हैं अच्छे से। फैमिली में डिस्कशन अच्छी बातों पे कम होता है। ये सामान ले आते हैं, वो ले आते हैं, ये कर लेते हैं, ये खराब हो गया, वो बच्चे का ये करना है, बच्चे के स्कूल में वो जाना है, ये करना, ये सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी में आती है और हम करते भी, करना भी चाहिए। लेकिन अच्छे विचार आएंगे कहाँ से? तो मैं फिर कहता हूँ कि हमारा जो ये क्लब है, सुबह सुबह इतने सारे लोग मिलते हैं और अच्छे विचारों पर डिस्कशन करते हैं, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आप सबके साथ डेली मिलता भी हूँ, क्योंकि सुबह आप ही का जैसा ही क्लब चलता है, मैं उसमें आता ही हूँ। तो बहुत सारे क्लब चलते हैं अपने, तो उसमें हमें बहुत आनंद आता रहता है। अच्छे कर्म दुनिया के लिए, जो हम कर रहे हैं वो अच्छे कर्मों में होगा। बहुत सिंपल सी बात है। मैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखता हूँ, मैं अगर किसी को पैसे दे देता हूँ, पैसे खर्च हो जाएंगे, दोबारा मांग लेगा वो। किसी को मैं खाना दे देता हूं, वापिस से मांगेगा, क्योंकि भूख तो सुबह शाम डेली लगती है। अगर मैं किसी को अच्छे विचार और इस शरीर को फिट रहने की कई नई चीज़ें सिखा देता हूं और वो इसको फॉलो कर लेता है, तो शायद थोड़ा बहुत उसका पुण्य कहीं ना कहीं मेरे अकाउंट में भी जुड़ जाएगा। तो अच्छे कर्म जो है वो शब्दों से भी हो सकता है, विचारों से भी हो सकता है, शरीर से भी हम किसी की सेवा कर सकते हैं। सेवा वर्ड बहुत बड़ा होता है, सेवा का रूप अलग अलग होता है हर किसी के लिए। इसलिए मेरा सबसे एक ही प्रार्थना है कि इस शरीर को जो चाहिए वो खाइए, जो शरीर को नहीं चाहिए
उसको अवॉइड करिए। अगर आपको शौक़ है कुछ ऐसा चीज़ खाने का तो आप यूज़ कर सकते हो लिटिल अमाउंट में, बट ऐसा ना हो कि उसी के ऊपर पड़ जाए। बिल्कुल नहीं, यही खाना है मुझे। तो आज के बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, तो उससे दूर करवाइए, जैसे हो सकते कोशिश करिए उसको दूर करिए। आज की डेट में तो वैसे भी बंद ही हो गया फास्ट फूड, तो बहुत ही बढ़िया बात है। एक होता है भोजन और एक होता है न्यूट्रिशन, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, लोगों को पता ही नहीं होता। पेट भर लेते हैं, उसमें कितना न्यूट्रिएंट है ये नहीं पता होता। न्यूट्रिएंट जिस दिन पता लग जाएंगे, बहुत साधारण शब्दों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स ये चीज़ें हैं, और उससे ज़्यादा बड़ा ये विचार है। ये जिसके पास है अच्छे विचार तो वो सब कुछ कर लेगा। जिसके पास माइंडसेट अच्छा नहीं है, उसके सामने अगर आप दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ रख दोगे वो उसमें भी कमी निकाल देगा। तो हमें एक ही चीज़ देखनी है कि हमें अपने शरीर को अपने लिए, अपने जीवन साथी को अपने लिए अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपसे ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ तो मैं 100% एकदम इसका फॉलोवर हूँ। मैं कोशिश करता रहता हूँ अपनी तरफ से कि ये शरीर ठीक रहे, मेरे जितने भी जानकार हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार के मेंबर हैं, वो सब फिट रहें। जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे जानते हैं या मैं उनको जानता हूँ तो वो भी फिट रहे। बस ये सोच है मेरी, और आप सबके साथ इसको मैंने शेयर किया है, और मुझे लगता है कि आप भी इस बात को आगे शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्थ को ठीक करने में थोड़ी सी भी मदद कर देते हैं और वो कभी किसी बड़ी प्रॉब्लम से बच जाता है तो आपको उस समय ज़रूर याद करेगा और आपको ज़रूर दिल से धन्यवाद देगा। और इस जीवन में यही एक सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी को विशेष मिल जाए, किसी को दुआ कहीं से मिल जाए तो उससे बड़ी बात नहीं है। और दुआ अपने आप दिल से निकलती है, किसी से मांगी नहीं जाती, कोई किसी को जानबूझ के दे नहीं सकता। तो दुआ मिले सबको और सब खुश रहें, अपने परिवार में सब एक दूसरे का ध्यान रखें, एंजॉय करें। इस जीवन में, प्रकृति में पता नहीं कितने सुख हैं, उन सारे सुखों का आनंद लें और अपने आप को खुश रखें। यही मेरी सबसे प्रार्थना है। थैंक यू सर।